कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक बेचैनी सी रहती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें बताएगी कि हमारी सच्ची खुशी का कनेक्शन आखिर है किस चीज से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमय लाइन से। एक बुद्धिमान दुकानदार है रघुनाथ काका, वो कहते हैं, जो तुम्हें चाहिए वही दिखाएगा। अब ये एक ऐसी लाइन थी जिसने हमारे हीरो अमन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मिलते हैं अमन से। अब देखिए, बाहर से देखे तो अमन की लाइफ एकदम सेट लगती थी। अच्छी नौकरी, बड़ा सा घर, महंगा फोन, सब कुछ था। पर इन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक खालीपन था। एक ऐसी फीलिंग है ना जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस की होगी। और इसी सुकून की तलाश में अमन पहुंच जाता है एक बहुत ही अनोखी पुरानी सी दुकान पर, और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही अजीब डिवाइस से जिसका नाम था खुशी का मीटर। तो सवाल ये है कि ये मीटर आखिर काम कैसे करता था? इसका तरीका बहुत ही सिंपल था। जब भी अमन कोई सच में अच्छा काम करता, कुछ ऐसा जिससे दिल को खुशी मिले, तो मीटर की सुई ऊपर चली जाती। और जैसे ही वो कोई झूठ बोलता, खुद से या किसी और से, सुई नीचे आ जाती। मतलब एक तरह से ये डिवाइस उसकी अंतरात्मा की आवाज का एक फिजिकल फॉर्म था। तो अब देखते हैं कि इस मीटर ने अमन की डेली लाइफ को कैसे बदला। कैसे उसके छोटे छोटे एक्शंस उसकी अंदरूनी खुशी से सीधे सीधे कनेक्ट होने लगे। तो कुछ ही दिनों में ना अमन को एक पैटर्न दिखने लगा। वो नोटिस करता कि मीटर की सुई छोटी छोटी असली खुशियों पर ऊपर जाती है, जैसे सुबह की बढ़िया कॉफी पीते हुए या बस अपनी माँ को फोन करके हालचाल पूछ लेना। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वो कोई बेईमानी का काम करता या किसी से जलन महसूस करता, ये सुई तेजी से नीचे गिर जाती थी। सच में ये मीटर उसकी अंतरात्मा का आईना बन गया था। और फिर आया एक बड़ा शॉक। एक बार उसने क्या किया, अपने एक जूनियर का आइडिया चुराकर बॉस से खूब तारीफें बटोरी। बाहर से तो ये एक जीत थी, है ना, पर उसका मीटर सीधा 10 पॉइंट नीचे गिर गया। और तब उसे पहली बार ये बात गहराई से समझ आई कि हर जीत खुशी नहीं देती, खासकर वो जीत जो किसी बेईमानी की नींव पर खड़ी हो। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां अमन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट देना था। एक ऐसा फैसला करना था जहां एक तरफ उसकी बाहरी कामयाबी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी नजरों में इज्जत। सिचुएशन ये थी कि उसे वो प्रमोशन मिल सकता था जिसका सपना वो हमेशा से देखता आया था, लेकिन इसकी एक कीमत थी, और वो कीमत बहुत बड़ी थी। उसे अपने ही दोस्त राहुल पर एक झूठा इल्जाम लगाना था। पूरी रात अमन सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस एक ही लड़ाई चल रही थी। क्या वो अपने सपनों के प्रमोशन के लिए अपनी ईमानदारी को बेच दे, या फिर सच बोलकर सब कुछ गंवाने का रिस्क ले? अगली सुबह उसने अपना फैसला कर लिया था। वो सीधा ऑफिस गया और उसने सबके सामने सच बोल दिया। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस सच के वजह से उसका प्रमोशन हाथ से चला जाएगा, पर वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर कुछ कमाल ही हो गया। हाँ, प्रमोशन तो उसके हाथ से निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने सच बोला, उसका हैप्पीनेस मीटर सीधा आसमान छू गया। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है ना, कि असली खुशी, असली संतोष बाहर की कामयाबी में नहीं, बल्कि अपने ज़मीर के साथ ईमानदार रहने में है। खैर, इस बात को कुछ महीने बीत गए। अमन की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। तो वो अपनी इस नई तरक्की को शेयर करने और उस मीटर का असली राज जानने के लिए वापस रघुनाथ काका की दुकान पर गया। अब उसका मीटर हर वक्त हाई रहता था। पर क्यों? काका ने उसे समझाया कि वजह ये नहीं है कि तुम दूसरों से सच बोलते हो। असली वजह यह है कि तुमने अब खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया है। और तब रघुनाथ काका ने अपना भी एक राज खोला। उन्होंने बताया कि एक जमाना था जब वो भी बिल्कुल अमन की तरह ही थे, पैसे और कामयाबी के पीछे भागते रहते थे। और ये जो मीटर है ना, ये उन्हीं की अपनी गलतियों और दर्द भरे तजुर्बों की देन है। जब अमन ने वो मीटर उन्हें वापस करना चाहा, तो काका ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब ये तुम्हारा नहीं, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो सबक ये सिखाता था वो अब तुम्हारी आदत बन चुका है, तुम्हारे अंदर बस चुका है। तो इस छोटी सी सिंपल सी कहानी से हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए क्या बड़ा सबक मिलता है? देखिए, कहानी का सार बस इतना सा है कि सच्ची खुशी बाहर की दुनिया में नहीं है, किसी प्रमोशन में नहीं, किसी चीज़ में नहीं, वो हमारे अंदर है।
हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा ज़मीर, वही हमारा सबसे बड़ा गाइड है जो बताता है कि सही क्या है। और यकीन मानिए, ईमानदारी से जो सुकून मिलता है ना, वो किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। आखिर में ये मीटर तो बस एक कहानी थी, एक मेटाफर था। असली सवाल तो ये है कि हम सबके अंदर जो एक कंपास है, जो हमारा ज़मीर है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है और क्या हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है?